इस्लामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। गुज़िश्ता जुमा में मैंने अर्ज़ किया था इसी आयत पर कि अल्लाह ताला फरमाता है तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए ए ईमान वालों, जैसे कि पहले वालों पर किए गए थे, ताकि तुम्हें परहेजगारी मिले, तकवा तुम्हें हासिल हो। तकवा हासिल करने के जो जरिए हैं उसमें बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा गया तकवा क्या है, तो आपने फरमाया कि तकवा की तफसील इस तौर पर की गई है, कुछ चीज़ें हलाल हैं और कुछ चीज़ें हराम हैं। ये वाज़ेह है, हलाल भी सबको पता है, हराम भी वाज़ेह है, पता है, लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ चीजें हैं जो मशकूक हैं, जिसके हलाल होने में या हराम होने में लोगों को शक है। तो फरमाया गया इन शक वाली चीजों को छोड़ देने का नाम तकवा है। हराम चीजों से बचने का नाम तकवा नहीं, हराम चीजों से बचने का नाम तो मुसलमान है। शराब से बचता है तो परहेजगार है, झूठ से बचता है तो परहेजगार है, नशा से बचता है तो परहेजगार है। नहीं, ये तो बचना उसके लिए फर्ज है। यह हराम चीजों से तो बचना जरूरी है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो शुबह वाली हैं, पता नहीं कि हलाल है कि हराम है, उन चीजों को भी छोड़ देने का नाम तकवा है। अब हमारे आदतों में से बहुत सारी चीजें ऐसी लग गई जिसका एहसास ही नहीं, और वो करते चले जाते हैं और उसके वबाल का अंदाजा नहीं हमें है। बसा औकात उसको नॉर्मल समझ करके हम चलते रहते हैं। सबसे बड़ी तबाहियों में हमारे जिस्म से जो होती हैं, जुबान की तबाही है। तकवा के हासिल करने में मेन रुकावट बन जाती है जुबान। जुबान जितना कुछ करती है उतना दूसरे आज़ा नहीं करते। इसीलिए फरमाया गया कि सुबह उठते ही सारे आज़ा, हमारे जितने जिस्म के पार्ट्स हैं, ये सब जुबान से पनाह मांगते हैं कि तू अगर सलामत रही, खामोश रही, तो हम सब सलामत रहेंगे, और अगर तू बहक गई तो मार हमको भी पड़ती है। जुबान से गाली किसी को दिया, लेकिन कोई जुबान को नहीं मारता, दूसरी जगह पड़ती है। तो जुबान के मुतालिक ये कहा गया कि इसकी तबाहकारियां ज्यादा है, और यहीं से बात आती है अब रोजे की। मैं आपको कहूं, जाहिरी तौर पर तो ऐसा लगता है कि रोजा रखवा करके मुंह की तमाम चीजों को बंद कर दिया गया, यानी कोई ग़िज़ा, कोई पानी अंदर ना जाए। जो जुबान जिसके चटखारे लेती है, जिसकी लज्जतें लेती है, जिसको चखती है, उसको रोक दिया गया है कि जुबान के जरिए से कोई भी चीज अंदर ना जाए। इसको खामोश रखना है, सुबह से लेकर शाम तक खाने पीने की कोई चीज इससे ना गुजारो। तो जाहिरी तौर पर तो ये लगता है कि खाने पीने की चीजों से इसको रोक दिया गया, तो और आप रुक भी जाते हैं, बहुत अच्छा है। और खाने पीने की शहवतों से जुबान को रोक तो दिया, लेकिन उसके बाद ये कुछ दूसरी शहवतों की तरफ चली जाती है। जुबान से बेहयाई की बातें करना, गाली देना, गीबत करना, चुगली करना, अगर इससे वो ना बच पाई तो फिर खाने पीने वाली चीजों से बचने का कोई मतलब नहीं रह जाता। जुबान की दो गलाजतें हैं, एक वो खाने पीने की हराम लज्जतों की तरफ से अगर उसको दी जाए तो एक खराबी वो है, और दूसरी वो है कि इस जुबान से लोगों को जख्मी किया गया है, तो वो बड़ी गलाजत है। उससे अगर नहीं बच पाता आदमी तो खाने पीने से अपने आप को बचा करके क्या फायदा, क्या है। हदीस पाक में मिलता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो लड़कियों की शिकायत लाई गई थी। शिकायत क्या, फरमाइश
कि शाम होने से कबल वो बहुत बेचैन और बेकरार थी कि उनको, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है, रोजा लग गया। दो लड़कियों के बारे में इजाजत मांगा गया कि इनको जल्दी इफ्तारी की इजाजत दी जाए, इसलिए कि इनका हलक सूख गया और ये बेकरार हैं, बहुत तड़प रही हैं भूख और प्यास से। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, कौन है? फलां फलां है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा और इरशाद फरमाया, वो क्यों बेकरार हैं? उन्होंने तो रोजा रखा ही नहीं, वो तो रोजा रखी ही नहीं, वो दोनों क्यों तड़प रही हैं? तो कहा नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो रोजा थी, रोजा रखी थी। कहा उनको बुलाया जाए। दोनों आई तो वो सूखा चेहरा, निढाल जिस्म, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बर्तन मंगवाया और उनके सामने किया। कहा इस बर्तन में अपने हलक में उंगली डालो और कै करो। एक वो रोजा रखने वाला जिसका पेट सूख चुका है, उल्टी क्या आएगी? जो सुबह से शाम तक कुछ खाया ही ना हो तो उल्टी क्या करेगा? लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया तो उन लड़कियों ने अपने हलक में उंगली डाली और जैसे ही कै करना शुरू किया, उल्टी, तो गोश्त के कच्चे टुकड़े बाहर आने लगे। ताजे ताजे टुकड़े उस बर्तन में भर गए। तो उन लड़कियों ने देख करके वावेला मचाया कि हमने तो गोश्त खाया भी नहीं था, ये आया कहां से? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फलां जगह पर बैठकर तुम मोमिना औरतों की गीबत नहीं कर रही थी, उनकी बुराइयां नहीं कर रही थी? और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, अयुइबु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैता, जो अपने भाई की गीबत करता है, क्या वो इस बात को पसंद करता है कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? ये आम सी बला हो गई है जिसको हम हल्के में लेते हैं। आम सी बला है, खास तौर पर औरतों में भी। महफिलें सजती हैं बाज़ाब्ता, अगर उनका थोड़ा सा खाली वक्त मिल गया तो उस खाली वक्त को वो सारी गीबतों के नजर कर देती हैं। फलां बगल के औरतों का क्या हाल है, फलां रिश्तेदार औरतों का क्या हाल है, सास का क्या हाल है, बहू का क्या हाल है, ननद का क्या हाल है। ये तमाम चीजों की गीबतों के दरमियान उनकी पूरी महफिलें खत्म हो जाती हैं। इसीलिए फरमाया गया कि इस जुबान को रोकने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर रोजे फर्ज किए ताकि तकवा हासिल करो, और तकवा हासिल करने के लिए सबसे बड़ी रुकावट है ये जुबान। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला पूरे दिन भर उनसे कोई दो जुमले सुन लेता तो बड़ी बात होती, और आप अपने मुंह के अंदर कभी कभी कंकरियां रख लेते थे। कोई कुछ पूछता तो मुंह की तरफ इशारा फरमाते कि मुंह में कुछ है। तो बात ज्यादा ना करने के लिए आप, हालांकि कौन सी गलत बात करने वाले थे, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जानशीन हैं, उसके बावजूद अपनी जुबान को बचाने के लिए पूरा पूरा दिन अपने मुंह को बंद रखते। और हकीमों ने यही फरमाया, जो खामोश रहता है उसकी इज्जत बढ़ा दी जाती है। मन सकत नजा, जो खामोश रहा वो नजात पा गया। और अक्सर ऐसा होता भी है कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जुबान को पकड़ करके भी फरमाया था, मैं यदमनु बैन लिहयैहि व मन व बैन सुदगै, मैं यदमनु बैन लिहयैहि व बैन सुदगैहि अदमन लहुल जन्नह। हुजूर फरमाते हैं, दो रानों के बीच में जो तुम्हारा हिस्सा है शर्मगाह, और दो जबड़ों के बीच में जो तुम्हारी ये जुबान है, ये दो चीजों की हिफाजत की जिम्मेदारी ले लो। हुजूर फरमाते, मैं तुम्हारे जन्नत में जाने की जमानत देता हूं। दो चीजों की हिफाजत, और ये दो चीजों को आप सोचें कंपैरिजन किससे है? शर्मगाह, आदमी की शर्मगाह, जो जिससे आदमी बहुत बड़े भयानक गुनाह कर सकता है, जिना का तक इर्तिकाब शर्मगाह से होता है, और उसके साथ जिस दूसरे पार्ट को जोड़ा गया वो जुबान है। यानी जितने खतरनाक गुनाह शर्मगाह से होते हैं, उसी अंदाज से गुनाह तुम्हारी जुबान से भी होते हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, शर्मगाह जिना कर सकती है, गलतकारियां कर सकती हैं, लेकिन शर्मगाह कुफ्र नहीं करती। कुफ्र जो है जुबान करती है, कुफ्र जो है वो जुबान करती है, शिर्क जुबान करती है, शर्मगाह नहीं करती। इसीलिए बाज उलमा ने कहा
कि शर्मगाह से भी ज्यादा जिल्लत वाली कभी कभार पार्ट या कोई अजू बनता है तो वो जुबान बन जाती है। अल्लाह का इनकार करने वाली जुबान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तमाम निशानियां देख करके जुबान से उनके खिलाफ बोलने वाली जुबान, इस्लाम के खिलाफ भोंकने वाली जुबान, ये वो जुबान है जो शर्मगाह से भी ज्यादा खतरनाक है। और आपके जिस्म के अंदर, आपके मुंह के अंदर जो जुबान है, आप खुद उसको फैसला करें कि किस हद तक सही है और किस हद तक गिरी हुई है। अरब में एक बात कही जाती है, जराहतुस्सिनान लहल तियाम वला यल्तामु मा जरहल लिसान। तलवार से दिया हुआ जख्म सूख सकता है, जुबान से दिया हुआ जख्म कभी नहीं सूखता। जिसको जुबान से आपने कभी तान और तशनी किया, गाली दिया है, उसके दिल को छलनी किया है, वो बरसों तक उसका जख्म दिल के अंदर रहेगा, वो मुंदमिल नहीं होता। चाकू से काटा हुआ जख्म थोड़े दिनों के बाद सही हो जाता है। इसीलिए कहा गया कि जुबान की अपनी हिफाजत करो। रोजा उसके लिए सबसे बेहतरीन रिहर्सल था। रोजे में इसीलिए हमारी जुबान को रोका गया। अब दो चीजों की तरफ मैं आपको इशारा करता हूं। इस जुबान की दो शहवत है। शहवत क्या है? बुराइयों की ख्वाहिश। इसकी दो शहवतें हैं। एक खाने पीने की शहवत जुबान के अंदर है, यानी इसको जो चटखारे लगे हैं ना, जो लज्जतें लगी हैं, उससे कम पर ये राजी नहीं होती। जो तुमने लजीज चीजों की इसको आदत डाली, उससे कम पर यह राजी नहीं होती। यही तो बात है कि बच्चे आज घर में कुछ सब्जी बना दो, देखो फिर कैसे बवाल करते हैं। ये क्या है? खाना है? कोई निकल गए, क्योंकि जुबान को उन्होंने किसी लज्जत की आदी बना दिया। उनको बगैर वो चीज के मिले हुए, उससे भी बढ़ करके जो लोग शराब की लज्जत इसको दे चुके हैं, वो उससे कम पर भी राजी नहीं होती। क्यों नहीं छूटती शराब लोगों की? इसलिए कि जुबान की शहवत है। और ये जुबान की शहवत पर जब बंदा कंट्रोल नहीं करता, तो वक्त ऐसा आ जाता है कि फिर वो हराम भी नहीं देखती, हलाल भी नहीं देखती। यही तो बात है। लोग आज जिस तरह से बाहर खा रहे हैं, जो मिले वो सब खा रहे हैं। उनको नॉनवेज चाहिए, तो ये देखना भी नहीं है कि हलाल है कि हराम है, बस जुबान को उसकी लज्जत चाहिए। आज तो इतना कॉमन हो गया। मैंने इससे कबल शायद आपके दरमियान ही बयान किया या तफसीर में अर्ज किया था कि रिज्क की कितनी ज्यादा अहमियत इस्लाम में दी गई है, कि तुम्हें अल्लाह ने पाक चीजों पर रखा है। इसलिए कि रिज्क जब खराब जिस्म के अंदर जाता है, तो सिर्फ तुम्हारे अमाल खराब नहीं होते, तुम्हारी नस्ल भी खराब होती है। सिर्फ तुम्हारे अमाल तक नहीं रहता, तुम्हारी नस्ल तक भी जाता है। तो ये आज जो दौर है, पूरी दुनिया तुमको हराम परोसने के पीछे लगी हुई है। अरे खिंजीर का गोश्त तक परोस दिया जाता है। और लोग, अब वो तहकीक वाले लोग नहीं रह गए, जो मिल गया वो खा लिए। पहले तो ये होता था कि हम अपनी नॉनवेज चीजें, गोश्त वगैरह की चीजें कहीं भी चलते फिरते नहीं ले लेते थे। मुतय्यन जगह से, जहां से हमें यकीन हो कि अल्लाह के नाम पर ज़बह किया हुआ हो, तो वो हम खा लेते। लेकिन आज उसका एहतमाम लोगों ने बंद कर रखा है। और अब हमारे यहाँ तो हलाल सर्टिफिकेट पर तो वैसी भी पाबंदी लगा दी जा रही है। और जो लोग देते थे, उनका भी कोई भरोसा नहीं था कि ये हलाल किस तरफ से कहा जा रहा है। मैंने सुना घर बैठे लोग अब नई नई कंपनियों से ऑर्डर कर देते हैं। याद रखना, उनके हलाल होने का कोई यकीन नहीं। घर बैठे लोग आसानी के लिए 5 मिनट में, 10 मिनट में डिलीवरी बॉय आएगा और दे करके चला जाएगा। मार्केट में मिलने वाली फ्रोजन चीजें जो रेडीमेड होती हैं, उठा करके लाया और उसको फ्राई किया और खिलाया, खुद भी खाया और बच्चों को भी खिलाया। जबकि वो हराम अगर हो तो मेरे अजीजों, आपने पूरे घर को तबाह बर्बाद किया है। अपनी औलाद को हराम खिलाया। आप कमाने में तो बहुत हराम हलाल देख करके कमा रहे थे कि किसी को झूठ बोलकर नहीं कमाऊं, धोखा देकर ना कमाऊं, कोई हराम रोजी घर पे आने ना दूं। तुम्हारे पास हलाल पैसे थे, लेकिन हलाल पैसों से खरीदा हराम रोजी। तो ये कहां आकर के गिर गए? ये सब की सब चीजें हैं, ये जुबान की लज्जतें हैं जो बंदे को ये सब करा देती हैं। खाने की ऐसी लत पड़ी हुई है, नौजवान ढूंढते रहे कहीं ना कहीं ये पिज्जे बर्गर मिल जाएं, और जहां मिला खा लिया, क्योंकि उसकी लज्जत इसको जुबान को मिली। इससे कम में नहीं हो सकता। वेस्टर्न कंट्रीज में अरब लोगों को तो
ये फास्ट फूड कंपनियों ने ऐसा आदी बना दिया कि उनके यहां घरों में खाने बनने का रिवाज ही खत्म हो चुका है। नहीं, उनके लिए तो एक ताज्जुब की बात हो गई है कि घर में कोई औरत खाना बनाती है। वहां तो सब कुछ बाहर के दुनिया पर डिपेंड है। यह और बात है कि कंपनियां हेल्थ के सिलसिले में तो देखती हैं, हुकूमतें हेल्थ के बारे में तो देखती हैं, लेकिन हलाल है कि हराम है इस पर कोई सीरियसनेस नहीं है। मेरे अजीजों, चंद साल पहले हमारे इसी शहर की बात बता रहा हूं, एक पिज्जे की मशहूर दुकान में एक साहब ने खरीदा और खाया भी और दूसरों को खिलाया भी। बाद में पता चला कि ये दुकान वाला हालांकि मुसलमान है, ओनर मुसलमान है, पिज्जे की दुकान वाला। सुनने में आया कि वो पोर्क बेचता है, सुअर का गोश्त भी पिज्जे में मिला करके बेचा जाता है। तो ये साहब फौरन भागे भागे उसके पास गए, कहा कि मैं तो आपकी दाढ़ी और आपके नाम के सिलसिले में मुतमईन था, तुम ये क्या कर रहे हो? कहा कि साहब आपके लिए नहीं बेच रहे हैं, हमारे पास दूसरे लोग भी आते हैं, उनके लिए बेचा जा रहा है। मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, क्या इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि किसी मोमिन का माल ना चोरी किया जाए, किसी दूसरे का चोरी किया जाए? हलाल हो जाएगा दूसरे का माल चोरी करना। किसी मुसलमान औरत से जिना ना किया जाए, किसी दूसरी औरत से जिना करने की इजाजत दे देगा? आपको जब खिंजीर अल्लाह ताला ने कुरान में हराम फरमाया तो उसका खाना तो छोड़ें, उसका उठाना, उसका देना, उसकी तरफ इशारा करना, सब कुछ हराम होगा। किसी ने अगर पूछा भी कि मुझे ये चीज खाना है और मुझे बताओ कहां बिकता है, तुमने अगर उसको हिदायत दिया, रास्ता बताया, तो भी हराम काम किया। शराब की दुकान की तरफ तुमने इशारे करके बताया यहां मिलती है, जाओ ले लो पी लो, तुम भी उसके गुनाह में बराबर के शरीक हो। ये अगर आज हालात ऐसे हो गए हों तो बचना कितना मुश्किल हो गया है, कितना मुश्किल हो गया है। एक ऐसे मुसलमान की दुकान पर उसने देखा, ये बड़ा बवाल भी हुआ था, बहुत कुछ हुआ, लेकिन मेरे अजीजों, इसका इलाज क्या है? क्या आप सारे के सारे मिल करके ऐसी जगहों से इन तमाम चीजों को हटाने की मांग करेंगे कि तुम ये नहीं बेच सकते, तुम ये नहीं? मेरे अजीजों, ये दुनिया अब अलग लेवल पर चल रही है। तुम्हारे मुजाहिरे, तुम्हारे प्रोटेस्ट से कोई चीज बदलती नहीं। तुम अपनी जुबान के खिलाफ प्रोटेस्ट करो। इसको जो हमने लज्जतें दी थी, वजह यह है कि मैं गया क्यों वहां पर, ये जुबान मुझे वहां तक ले गई कि मुझे यही खाना है, तो तुम वहां तक पहुंचे। इस जुबान को उन तमाम लज्जतों से आरी कर दो, निकाल दो। और रमजान इसी के लिए खास तौर पर मेहमान बन करके आया है। मेरे अजीजों, दो शहवतें मैंने जुबान की बताई, एक शहवत इसकी खाने पीने की है और एक शहवत इसकी बोलने की है। बोलने की भी एक शहवत है। ये ऐसा नहीं है कि ये जुबान खुद ब खुद ऐसी कुछ बक चली जाएगी, इसकी भी एक शहवत है। कुछ लोग लोगों को हंसाने के लिए झूठी चीजें गढ़ लेते हैं, कहा ये शहवत है जुबान की। वो अपने आप को बड़ा बनाने के लिए लोगों के दरमियान झूठी बातें फैलाया, और वो उतना ही बड़ा गुनहगार है। झूठ बोलने का जो गुनाह है, लोग जुबान के जरिए से जो दूसरों की बैक बाइटिंग करते हैं, गीबत करते हैं, इसको हल्के में लेते हैं। बसा औकात कहा गया अलगीबत अशद्दु मिनज़ ज़िना, गीबत जो है ना, ये जिना से भी बढ़ जाता है। इससे कई चीजें तबाह बर्बाद होती हैं। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अन्नम्माम ला यदखुलुल जन्नह, नम्माम कहते हैं चुगलखोर को। कहा कि इसकी बात उस तक जाकर पहुंचाने वाला, उसकी बात इस तक ला करके पहुंचाने वाला, हुजूर फरमाते हैं वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता, वो जन्नत में नहीं जाएगा। और ऐसे कितने लोगों की आदतें हैं। मुखबिर लोग क्या करते हैं, ये टिप्पर लोग क्या करते हैं, सब यहाँ की खबरें उधर देने का, उधर की खबरें इधर लाना है। 100-500 के लिए वो अपना ईमान बेचते हैं और वो जन्नत की खुशबू से भी महरूम हो जाते हैं। और खास तौर पर कुछ लोग इसको अपना आज का एक स्टेटस बना चुके हैं कि हमारा मकाम पुलिस के सामने बड़ा होगा, हमारा मकाम डिपार्टमेंट के सामने बड़ा होगा, क्योंकि हम कौम की कुछ बातें ले जाकर रखेंगे, जासूसी करेंगे, इसकी उसकी खबर ले जाकर के पहुंचाएंगे। चुगलखोरी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी सख्ती से मना फरमाया कि वो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकता। ये सारे वो काम हैं जो जुबान करवाती है। जुबान की हिलाकतें बहुत ज्यादा हैं। इसीलिए मेरे अजीजों,
जितना इसको खामोश करा सकते हो खामोश कराओ। उसका दूसरा इलाज मैं आपको बताकर जाता हूं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, बसा औकात किसी इंसान की जुबान शैतान का पेशाब खाना भी बन जाती है। शैतान की पेशाब खाना बन जाती है। शैतान जिस पर पेशाब करे वो कितनी गंदी जगह होगी, वो जुबान बन सकती है किसी की। जुबान इतनी भी गलीज हो सकती है। इसको अगर रोका